सावन का महीना भगवान शिव की उपासना और व्रत के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ और व्रत करते समय कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है ताकि पूजा का सही फल प्राप्त हो सके और कोई अवरोध उत्पन्न न हो। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं। कृपया करके वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और व्रत के दौरान हमें किन चीजों का दान करना चाहिए। नंबर 1, शुद्धता का ध्यान रखें। स्नान और वस्त्र, पूजा से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थान की सफाई, पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और सुनिश्चित करें कि पूजा सामग्री शुद्ध हो। नंबर 2, शिवलिंग की पूजा। जल अर्पण, शिवलिंग पर गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय यह सुनिश्चित करें कि जल का प्रवाह निरंतर हो। बिल्वपत्र, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बिल्वपत्र साफ और साबुत हो। दूध और दही, यदि दूध या दही चढ़ा रहे हैं तो वह शुद्ध और ताजा होना चाहिए। नंबर 3, भस्म और चंदन का प्रयोग। पूजा के दौरान भस्म और चंदन का प्रयोग करें। इसे माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। नंबर 4, व्रत के नियम। सात्विक भोजन, व्रत के दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। फल, दूध और व्रत के लिए बने विशेष व्यंजनों का ही सेवन करें। नमक का प्रयोग, सेंधा नमक का उपयोग करें, साधारण नमक का उपयोग न करें। शारीरिक परिश्रम से बचें, व्रत के दौरान अधिक परिश्रम करने से बचें। इसे ध्यान केंद्रित और मानसिक शांति के लिए रखें। नंबर 5, मानसिक और शारीरिक शुद्धता। सकारात्मक विचार, पूजा और व्रत के दौरान सकारात्मक विचार रखें और ध्यान लगाकर भगवान शिव की आराधना करें। अहिंसा का पालन करें और किसी भी प्रकार के झगड़े या विवाद से बचें। नंबर 6, संगीत और मंत्र। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसे पूजा के दौरान और पूरे दिन समय समय पर दोहराएं। भजन और कीर्तन, भगवान शिव के भजन और कीर्तन सुने या गाएं। यह मानसिक शांति और भक्ति भावना को बढ़ाता है। नंबर 7, आचरण और व्यवहार। विनम्रता, इस महीने में विनम्र और सहिष्णु बने रहें। दूसरों के प्रति सहयोग और सम्मान का भाव रखें। दान पुण्य दान करने का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें दान करें। नंबर 8, अन्य सावधानियां। शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि यह भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। तामसिक चीजों से बचें, शराब, मांसाहार और अन्य तामसिक चीजों का सेवन न करें। प्रकृति का सम्मान, इस महीने में प्रकृति का सम्मान करें और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखें। इन सभी सावधानियों का पालन करके आप सावन के महीने में पूजा पाठ और व्रत को सही तरीके से कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का होता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। सावन महीने में व्रत के दौरान क्या चीज दान करनी चाहिए, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए। इस महीने में कई महिलाएं व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। सावन महीने में व्रत के दौरान महिलाओं के लिए दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दान के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह समाज सेवा का भी एक तरीका है। यहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो महिलाएं सावन में व्रत के दौरान दान कर सकती हैं और उनका धार्मिक एवं सामाजिक महत्व भी होता है। नंबर 1, दोस्त, अनाज का दान। सावन के व्रत में महिलाएं अनाज का दान कर सकती हैं। चावल, गेहूं, दालें आदि अनाज के रूप में दान किए जाते हैं।
इसे दान करने से व्यक्ति को अन्न से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। नंबर 2 पर है वस्त्रदान। व्रत के दौरान वस्त्र दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। महिलाएं साड़ियों, सलवार सूट या अन्य वस्त्र जरूरतमंद महिलाओं को दान कर सकती हैं। इससे उनके जीवन में खुशहाली आती है और दानकर्ता को पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, फल और मिठाई। सावन के महीने में फलों और मिठाइयों का दान भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं विशेष रूप से केले, सेब, नारियल आदि का दान कर सकती हैं। इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, जल और छाता। बरसात का मौसम होने के कारण सावन में जल और छाता का दान करना भी विशेष महत्व रखता है। यह दान उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है जो पानी की कमी से जूझ रहे होते हैं या जिनके पास बारिश से बचने का साधन नहीं होता। नंबर 5, धातु के बर्तन। महिलाएं धातु के बर्तन जैसे कि कांसे या तांबे के बर्तन दान कर सकती हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से शुद्ध माना जाता है और यह आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी है। नंबर 6, शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां। सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। महिलाएं शिवलिंग या शिव परिवार की मूर्तियों का दान कर सकती हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों का दान सावन के महीने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, भिंडी आदि का दान करना सेहत के लिए भी अच्छा होता है और यह धार्मिक दृष्टि से भी शुभ है। नंबर 8, जड़ी बूटियों का दान। महिलाएं तुलसी, आंवला, शतावरी आदि जड़ी बूटियों का दान कर सकती हैं। यह स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। नंबर 9, धार्मिक पुस्तकें। महिलाएं धार्मिक पुस्तकों जैसे कि शिव पुराण, भगवद गीता, रामायण आदि का दान कर सकती हैं। यह ज्ञान का प्रसार करने का एक अच्छा माध्यम है और समाज में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होता है। नंबर 10, चंदन और कुमकुम। चंदन और कुमकुम का दान भी सावन में विशेष महत्व रखता है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है और यह मानसिक शांति व संतुलन प्रदान करता है। नंबर 11, दक्षिणा और दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणा और दक्षिणावर्ती शंख का दान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। यह आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक है और इसे दान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। नंबर 12, गाय की सेवा। गाय को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। महिलाएं गाय की सेवा कर सकती हैं, उन्हें भोजन और जल प्रदान कर सकती हैं। यह कार्य अत्यधिक पुण्यकारी होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। नंबर 13, सुहाग की सामग्री। सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, आलता आदि का दान भी सावन में विशेष महत्व रखता है। इसे सुहागिन महिलाओं को दान करने से उनके सुहाग की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। नंबर 14 पर है पीपल और तुलसी के पौधे। महिलाएं पीपल और तुलसी के पौधों का दान कर सकती हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, जबकि पीपल का पौधा वायु शुद्ध करता है। नंबर 15, मोमबत्तियां और अगरबत्ती। महिलाएं मोमबत्तियां और अगरबत्ती का दान कर सकती हैं। यह धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है और वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाता है। नंबर 16,
मंदिर की सफाई और सजावट। महिलाएं मंदिर की सफाई और सजावट का कार्य कर सकती हैं। यह सेवा भाव को प्रकट करता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक साधन होता है। नंबर 17, गरीब बच्चों की शिक्षा। महिलाएं गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता कर सकती हैं, जैसे कि किताबें, कॉपियां, पेन आदि दान करके। यह समाज की उन्नति में सहायक होता है और बच्चों को भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। नंबर 18 पर हवन सामग्री। महिलाएं हवन सामग्री का दान कर सकती हैं। यह धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होता है और इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 19, धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर भी दान कर सकती हैं। यह सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता को बढ़ावा देने में सहायक होता है। नंबर 20, आभूषण और गहने। महिलाएं आभूषण और गहनों का दान कर सकती हैं। यह उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को प्रकट करता है और जरूरतमंदों की सहायता का एक माध्यम होता है। सावन का महीना महिलाओं के लिए व्रत, पूजा और दान का समय होता है। इस दौरान किए गए दान से उन्हें आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ समाज सेवा का अवसर भी मिलता है। ये दान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक होते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी उम्मीद करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।